नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता और हमारी इकाई 4 पढ़ना सीखने के अंतर्गत आज हम लोग जो हमारा बिंदु है वो पढ़ेंगे स्वाध्याय की प्रवृत्ति। स्वाध्याय की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना, किसी भी पाठ को स्वयं पढ़ना या अभ्यास करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और विद्यार्थियों के अंतर्गत, क्योंकि विद्यार्थी है शिक्षण के अंतर्गत इस पद्धति को अपनाते हैं तो उन्हें आगा जो शिक्षण है उससे अवगत होने का अवसर मिलता है। कैसे? तो अगर अध्यापक जब किसी कार्य को विद्यार्थियों को देता है तब वो घर पर जाकर, अगर स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत नहीं होगी तो वो कितना भी प्रयास कर ले वो घर पर जाकर नहीं पढ़ेंगे। केवल एक ये कहें कि औपचारिकता को अपनाएंगे, केवल जो कार्य दिया गया उसको करते हुए स्वयं उसको अध्ययन नहीं करेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जागृत करना एक अध्यापक का कार्य है। और ये कहें कि अभिभावक है वो भी उन्हें विशेष सहयोग प्रदान करते हैं तभी स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनमें जागृत होती है। आइए बात करते हैं स्वाध्याय की प्रवृत्ति की। बाल मन के सर्वांगीण विकास, बाल मन के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि वह स्वप्रेरित अध्ययन की ओर उन्मुख हो। स्वाध्याय की प्रवृत्ति बच्चे के लिए ऐसी दुनिया का द्वार खोल देती है जहां उसको उड़ान के लिए कल्पना का विहंगम आकाश मिल जाता है। एक कुशल शिक्षक बच्चे में पढ़ने के प्रति ऐसी ललक पैदा करता है कि वह अपने आसपास उपलब्ध सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने में एक अध्यापक का विशेष हाथ होता है, क्योंकि कुशल अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत ये जो सामग्री है पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और रुचि के आधार पर ही विद्यार्थियों के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है कि वे आसपास की सामग्री को पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाते हैं। यह सामग्री बाल साहित्य की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के बाल परिशिष्टों अथवा अन्य कहानियों
अन्य कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के रूप में हो सकती है। अगर हम स्वाध्याय की प्रवृत्ति की बात करें, जब उन्हें स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी तो विद्यार्थी है वो उपलब्ध सामग्री को तो पढ़ेंगे, साथ साथ बाल साहित्य पुस्तकों, पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों, बाल परिशिष्ट जो कि पत्र पत्रिकाओं में अलग से विद्यार्थियों के, बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो अलग से परिशिष्ट होते हैं उनको पढ़ने, या फिर अन्य कक्षाओं की पुस्तकों को पढ़ने में भी उनकी रुचि उत्पन्न होगी। इसके अलावा स्वाध्याय की प्रवृत्ति से बच्चे का वाचन शुद्ध होता है, वहीं उसकी जानकारी में भी वृद्धि होती है। यह जानकारी उसके विश्वास को बढ़ाती है। हम लोग देखते हैं कक्षा में जब अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है तो कहीं कहीं पर प्रश्न करता है। प्रश्न करते वक्त कुछ बच्चे हैं वो बहुत ही तीव्र गति से जवाब देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के साहित्य, उनके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है और वो विभिन्न प्रकार के साहित्य से संबंधित पुस्तकों, बाल साहित्य को पढ़ते हैं, जिससे कि उनके अंतर्गत उस विषय वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी हो जाती है। तो इन सामान्य जानकारी को लेते हुए उन्हें विश्वास होता है कि जो मैंने उत्तर दिया है वो बहुत ही सही है या सटीक उत्तर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बाल साहित्य है या हम कहें पाठ्य पुस्तक, उनमें क्या दे रखा है, उनमें आसपास के जीवन से संबंधित रीति रिवाजों को, आसपास की वस्तुओं को, इन्हीं का संग्रह ज्ञान के अंतर्गत दिया गया है, पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो विद्यार्थी है जब बाल साहित्य के अंतर्गत इनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें विश्वास हो जाता है अपने उत्तर के अंतर्गत कि जो मेरे पास जानकारी है मैं उसको, अपने उत्तर को अध्यापक के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसके अलावा इससे बच्चे में स्वाध्याय की क्षमता का विकास होता है। बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए हर घर में बाल साहित्य या पुस्तकालय की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, अंत में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी में अगर स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना है तो अध्यापक को विद्यार्थियों को ये कहें कि अभिप्रेरणा देनी होगी, जिससे कि उनके अंतर्गत स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होगी। और अभिभावक है वो भी अपने घरों के अंतर्गत बाल साहित्य या पुस्तकालय की कल्पना की बात करें, यानी कि बाल साहित्य संबंधित पुस्तकों को अपने घर में रखें, जिससे कि बालकों के अंतर्गत जब वो
जो खाली समय है उसका सदुपयोग करें, जो रिक्त उनके पास समय रहता है उसका उपयोग वे इन साहित्यों को पढ़ने में करेंगे, तब उनके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार शिक्षक और अभिभावक है वो विद्यार्थी के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जागृत कर सकते हैं। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। बालक में, देखिए विद्यार्थी में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए शिक्षक एवं अभिभावक को किस प्रकार कार्य योजना बनानी होगी, या किस प्रकार प्रयत्न करना होगा, ठीक है। अब कार्य योजना में तो पूरा किस प्रकार से वो रुचि उत्पन्न करेंगे वो सारी चीजें रहेगी। यहाँ पर हमें केवल प्रयत्न किस प्रकार करना होगा, शिक्षक और अभिभावक दोनों के बारे में आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इस उत्तर को लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।